नमस्कार विद्यार्थियों। आज जिस ई कंटेंट पर हम चर्चा करेंगे वो है राज्य शासन, और राज्य शासन में विशेषतः राज्यपाल पर हमारा ये वीडियो जो है केंद्रित रहेगा। विद्यार्थियों, जैसे संघ शासन में या केंद्र शासन में राष्ट्रपति बड़ी महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करता है या रखता है, उसी प्रकार राज्य शासन में राज्यपाल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कई कार्य और शक्तियां और जिस तरह की इस पद की नेचर है, उसे अमूमन हम जो है कुछ अंतरों को छोड़ें यदि तो लगभग समान सी नजर आती है। देश का मुख्य कार्यपालक राष्ट्रपति, राज्य का मुख्य कार्यपालक राज्यपाल। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति, राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल। तो इस तरह हम यदि देखें तो दोनों में कहीं ना कहीं केवल स्तर के अंतर को छोड़ करके, यानी एक संघीय स्तर का या केंद्रीय स्तर का व्यक्ति है या पद है और दूसरा राज्य स्तर का पद है। और यहाँ जो बारीक सा फर्क आप नोट करेंगे वो करेंगे उसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार, संपूर्ण देश की सीमाएं हैं, और राज्यपाल के जो राज्य क्षेत्र का अधिकार है या अधिकार क्षेत्र का, या जिसे हम कहें कि जो अधिकार का क्षेत्र है वो राज्य सूची के विषय ले लीजिए आप, या राज्य का सीमा क्षेत्र ले लीजिए। मैं राज्य सूची के विषय कहना ज़्यादा उपयुक्त इस जगह समझूंगा। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 152, 153, 154, 155, 156 इन सब में राज्यपाल के संबंध में, राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी अवधि, उसकी जो है चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर्स का उसके अंदर निहित होना, इन सब के बारे में प्रावधान जो है निम्न आर्टिकल्स में है या उन आर्टिकल्स में जिनको मैंने भी आपको बताया। आर्टिकल नंबर 152 कह रहा है कि राज्य का एक कार्यपालक प्रधान होगा या कार्यपालिका का प्रधान होगा। राज्य कार्यपालिका का एक प्रधान होगा और वो राज्यपाल होगा। वैसे ही जैसे आर्टिकल नंबर 52 कहता है, क्या कहता है? देश का एक मुख्य कार्यपालक होगा जो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52, यहाँ सीधा 100 आर्टिकल्स का आप अगर याद करने की दृष्टि से देखें तो केवल 100 आर्टिकल्स का फर्क है। आर्टिकल नंबर 52 वहाँ कुछ कह रहा है और यहाँ 152 यानी 152 जो है 152वां अनुच्छेद वो क्या कह रहा है? राज्य का एक मुख्य कार्यपालक होगा या राज्य का संवैधानिक प्रधान होगा और वो राज्यपाल होगा। अब आर्टिकल नंबर 53 यहाँ दो बातें कहता है। एक, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 7 आपको ध्यान देना चाहिए। भारतीय संविधान का 7वां संशोधन ये व्यवस्था देता है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकेगा। कौन सा संविधान संशोधन कह रहा है?
7वां संविधान संशोधन ये बात कहता है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकेगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति एक पद में निहित होगी और वो पद राज्यपाल का होगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है? 155 में ध्यान रखें, जब भी राज्यपाल के बारे में बात करूंगा अपने आप ही आर्टिकल वहाँ राष्ट्रपति के बिलो 100 में जाएंगे, 51, 52, 50, जहाँ से भी 52, 53, 54, 5 और यहाँ 152, 153, तो मैं 100 के बाद वाले आर्टिकल बोल रहा हूँ। यदि मैं ऐसा बोल दूँ आपको कि आर्टिकल नंबर 55 में ये, तो उसका मतलब राज्यपाल के संबंध में है तो 155 वहाँ होगा। तो आर्टिकल नंबर 155 कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है। और राष्ट्रपति ऐसा, ये राष्ट्रपति की शक्तियों में वर्णित है कि राष्ट्रपति ऐसा केंद्र के मंत्रिपरिषद की सिफारिश के हिसाब से करेगा। यानी केंद्र में जिसकी सरकार है, जो शासन में है, जिसका मंत्रिपरिषद है, वो राष्ट्रपति को एडवाइस करेगा कि उक्त व्यक्ति को, फला राज्य में या फला राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करना है और राष्ट्रपति उस सिफारिश के हिसाब से काम करते हुए उन्हें राज्यपाल अपॉइंट करेगा। विद्यार्थियों, कई मर्तबा यहाँ ये बात सामने आती है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या, पूछा जाता है। इस तरह का सवाल विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या एक बार अपॉइंट करने के बाद में उसे 5 साल तक कार्य जो है उसमें रहना पड़ेगा? बीच में अगर हटाया जाना है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? दोबारा यदि बनाया जाना है तो उसके लिए क्या करना है? क्या दोबारा बनाया जा सकता है? देखिए विद्यार्थियों, यहाँ 2-3 बातें हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल जो है अपने पद पर बना रह सकता है। कार्यकाल उसका मैक्सिमम जो कार्यकाल है, या यूँ कहे एक बार के जो उसका टर्म जो है वो 5 साल का होता है, लेकिन ये दोबारा भी बनाया जा सकता है। ध्यान रखिए, एक व्यक्ति किसी राज्य का दोबारा भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद पर बना रहता है। एक अन्य बात, आप हमेशा राज्यपाल को जब तैयार करते हैं तो राष्ट्रपति के साथ कंपैरिजन करते हुए करते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की व्यवस्था ये है, राष्ट्रपति को नियुक्त करने की व्यवस्था ये है, इनको शपथ ये दिलाते हैं तो राज्यपाल को ये, इस तरह से आप बात करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस ऊहापोह में आप कभी गलती करें कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है और वो केंद्र की संसद लाती है या पार्लियामेंट में लाया जाता है, तो आप ये सोच सकते हैं, हमारा जो विचार उस तरफ आगे बढ़ सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्यपाल को हटाने के लिए राज्य की विधायिका जो है प्रस्ताव लाए। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं आपको कि ऐसी कोई व्यवस्था भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है कि राज्यपाल को हटाने के लिए राज्य की व्यवस्थापिका को कोई कदम उठाना पड़ेगा या राज्य की विधायिका को कोई कदम उठाना पड़ेगा। यहाँ एक ही बात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होना ही अपने आप में स्पष्ट करती है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा राज्यपाल उस पद पर रहेगा, अन्यथा नहीं चाहने पर अपने आप वहाँ से उसे हटा लिया जाएगा। तो यहाँ भारतीय संविधान मौन है। स्पष्ट रूप से मैं कहूँ आपको कि राज्यपाल को हटाए जाने के संबंध में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, तो व्यवस्था क्या है, इस संबंध में भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और वहाँ संविधान मौन होता है। ये हटाने की बात है। अब बात है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उसका कितना साल होना ज़रूरी है। तो यहाँ योग्यताएं जो हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 ईयर्स का होना ज़रूरी है। कम से कम 35 साल का व्यक्ति वो हो, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर काम न करता हो। या लाभ के पद की परिभाषाएं जो है वो कभी हम लोग बाद में डिस्कस किसी और वीडियो में करेंगे। और यदि वो किसी राजनीतिक पद पर है तो पहले उसे जो है उस पद से त्यागपत्र देना होगा, तब उसे आप यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं।
राज्यपाल के संबंध में कुछ अन्य बातें हम लोग करें। ये इस तरह से अपॉइंट हो गया। कौन उसे शपथ दिलवाएगा? हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का, राज्य उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो राज्यपाल को उसके लिए शपथ दिलवाते हैं। अब राज्यपाल के करणीय कार्य कौन कौन से हैं? राज्यपाल कौन कौन से कार्य करता है? देखिए, कमोबेश वो कार्य जो राष्ट्रपति संघ शासन में करते हैं, वही कमोबेश कार्य राज्य शासन में राज्यपाल को करने होते हैं। कुछ राज्यपाल के विवेकाधिकार के अधीन भी कुछ पावर्स होती हैं, कुछ उसकी तयशुदा जो है कार्य और शक्तियां होते हैं जो संविधान में वर्णित हैं। यथा राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा या सरकार बनाने के लिए अनुमत करेगा या आमंत्रित करेगा, बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित करेगा पहले, और जिसे बहुमत प्राप्त है उसके दल के नेता को मुख्यमंत्री वो अपॉइंट करेगा। आर्टिकल नंबर 163, 64, 67 में इन सब बातों का वर्णन है। और मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी कैबिनेट या उसका जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, उसका विस्तार देगा। अब वहाँ आपको ये सारा पता होना चाहिए कि वो लिमिट जो है मैक्सिमम 15% है। विधानसभा की जितनी संख्या है उसका 15% से ज़्यादा वो नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का जो है नियुक्ति करेगा। इसी प्रकार विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करना, आरपीएससी के जो सदस्य हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति करना, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, इस प्रकार विभिन्न नियुक्तियों का कार्य भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 123 यानी 123 में अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल को भी अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। और राज्य मंत्रिपरिषद यदि ये चाहती है कि कोई अध्यादेश लाया जाए ज़रूरत होने पर, तो वो जो है राज्यपाल के ज़रिए उस अध्यादेश को प्रख्यापित करवा सकती हैं, निकलवा सकती हैं। और वो आर्टिकल नंबर 213 के तहत इस तरह से राज्यपाल के पास पावर है। विधायन से संबंधित कामकाज में भी राज्यपाल का बड़ा महत्वपूर्ण दखल होता है। राज्यपाल के अपने कुछ विवेकाधिकार भी होते हैं। जैसे कोई विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, तो पारित करने के बाद अंतिम रूप से उस पर राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने होते हैं। अब वहाँ राज्यपाल का विवेकाधिकार है कि वो उस पर हस्ताक्षर करे, यानी उसमें हाँ कहे या उस पर ना कहे करके लौटा दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या फिर उसे अपने पास विचार के लिए रख ले, और ये कहते हुए कि मैं इसे राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने पास रखता हूँ। उसकी समय सीमा का भी कोई निर्धारण यहाँ भारतीय संविधान में नहीं है। तो इस तरह से कुछ विवेकाधीन जो पावर्स राज्यपाल की है वो भी होती हैं। तो कुल मिलाकर के केंद्र शासन में जो महत्वपूर्ण स्थान राष्ट्रपति का होता है, अमूमन वही स्थान जो है राज्यपाल का राज्य शासन में होता है विद्यार्थियों। अब राज्यपाल के पद पर कई तरह के विवाद जो है सामने आते हैं, कई तरह से राज्यपाल की आलोचनाएं होती है। कोई से सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समान कहता है, माननीय सरोजिनी नायडू के जो कथन है। इन सब आलोचनात्मक विषयों पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब तक राज्यपाल के संबंध में ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स मैंने आपको बताया। आर्टिकल नंबर 152, आर्टिकल नंबर 153, 154, 155, 156, आर्टिकल नंबर 163, 167, इन विभिन्न आर्टिकल्स में एक मैं बात यहाँ चर्चा कर दूँ इस वीडियो को बाइंड अप करने से पहले। राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमादान के जो अधिकार हैं उन सब में भी थोड़ा बहुत आप लोग अंतर कर लें। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 में जहाँ वर्णित है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 161 आई थिंक सो, मैं यहाँ बहुत उसमें नहीं हूँ, लेकिन वो शायद 161 होना चाहिए। 161 में राज्यपाल के क्षमादान का अधिकार है। और वहाँ जो है अंतर जो दोनों का देखने का है वो क्या है, राष्ट्रपति सैन्य शासन के द्वारा दिए गए, या यूँ कह दें हम जो कोर्ट मार्शल वाली स्थिति, सैन्य लॉ में, सेना के कानून के हिसाब से जो अगर मृत्युदंड किसी को दिया गया है तो राष्ट्रपति उसे माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं करेगा। एक बात, मृत्युदंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है या आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है, या जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो
लघुकरण करता है, परिहार करता है, या है ना, जो 2-3 तरह की क्षमादान के राष्ट्रपति की पावर है, प्रविलंबन करता है, ये सारी जो पावर्स हैं राष्ट्रपति को नहीं है, राज्यपाल को नहीं है मृत्युदंड के मामले में, आपको ये ध्यान रखना है। और एक अन्य बात कि राष्ट्रपति को जब क्षमादान करना होता है तो उसका विस्तार जो है संपूर्ण जो संघ सूची के विषय हैं वहाँ तक होता है, जबकि जो राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार है वो राज्य सूची के विषयों तक सीमित है। ये बड़ी एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको नोट करवाना चाहता था। आगे हम राज्यपाल के संबंध में आलोचनात्मक जो बातें हैं वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। थैंक यू।